इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल एएसआई और ऑफिस मैनेजमेंट स्टाफ की 1934 वैकेंसीज का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो आप किस तरह से करेंगे डिटेल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। NPFTAS वेबसाइट जो है वो आप गूगल के ऊपर सर्च करके इसको जो है वो ओपन कर लेंगे। नीचे जो है वो आप लोगों को इस्लामाबाद पुलिस का जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ है इनका जो है वो एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन भी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। के सामने साइन अप का जो पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, देन जो है वो मोबाइल नंबर के बाद आपको जो है वो एक OTP का ऑप्शन आएगा। आपके इसी मोबाइल नंबर के ऊपर जो है वो एक OTP आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। ईमेल के बाद पासवर्ड और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड ऐड करने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो है वो क्रिएट योर अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो है वो अपनी आप एक पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है वो अपलोड कर लेंगे ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ। देन जो है वो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, देन जो है वो आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस आप एंटर करेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आप एंटर करेंगे। देन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस यानी कि जहाँ के जिस शहर के आप रिहायशी हैं। उसके बाद जो है वो आपका अल्टरनेट कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने घर का लिखवा सकते हैं। आप अपना जिन सेलेक्ट करेंगे। देन जो है वो प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, कौन से सूबे से आपका ताल्लुक है। डोमिसाइल का ज़िला सेलेक्ट करेंगे। आप जो है वो अपना खून का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आपके खून का ग्रुप नहीं पता तो आप स्किप कर देंगे। रिलीजन, मार्शल स्टेटस और करंट ऑक्यूपेशन यानी कि मौजूदा जो है वो आप क्या काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एंटर करने के बाद आप जो है वो सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड का। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप ऊपर डिग्री ईयर की जगह ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास जो है वो बैचलर्स की एजुकेशन है तो आप मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की अलहदा से एजुकेशन ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो बैचलर्स की एजुकेशन ऐड करेंगे। देन जो है वो ग्रेजुएशन की जो आपकी जो एजुकेशन है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तमाम के तमाम जो डिग्रीज़ का डिटेल्स हैं वो आप पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से है या आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल्स जो है वो आप लाजिम वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे कि आप कौन सी जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अगर आपके पास कोई मज़ीद भी जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी मज़ीद जॉब्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। तमाम के तमाम अपडेट अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप जो है वो ओपन एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपको एग्जीक्यूटिव स्टाफ के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कांस्टेबल और ASI की जो सीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप जो है वो जिस सीट पर अप्लाई करना चाहेंगे कर लेंगे। मैं यहाँ पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के ऊपर सेलेक्ट जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो आप ये चीज़ इनको बता देंगे कि आपके ऊपर पहले कोई FIR तो नहीं है। उसके बाद जो है वो आपके 2 सेंटर्स जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 और टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2। अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स दिए गए हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची, सखर वगैरह के। तो जो आपको करीबी 2 लगते हैं जिसमें आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो आप 1 पे रखेंगे, जबकि दूसरे सेंटर में आपके जो है वो टेस्ट के चांसेस कम होंगे। ठीक है, वैसे जो है वो प्रायोरिटी 1 में ही आप लोगों के जो है वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। देन जो है वो आप जो है वो अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो ऑनलाइन अप्लाई है वो हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपके सामने एक PSID यानी कि चलान फॉर्म आ जाएगा। 2000 रुपये जो है वो हर पोस्ट के लिए चलान की फ़ीस रखी गई। अगर आप जो है वो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको उतने हज़ार जो है वो पे करने पड़ेंगे। 5 पोस्ट के 10,000, अगर आप जो है वो 7 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 14,000 रुपये इस हिसाब से। ठीक है, PSID जो है वो आप जनरेट कर लेंगे 2000 रुपये की चलान फ़ीस। इसको जो है वो आप जैज़ कैश या ईजी पैसे के थ्रू 1 बिल पेमेंट के ज़रिए जो है वो अदा कर सकते हैं। तो आपका जो स्टेटस है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपडेट 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगा। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मज़ीद अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।